नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर पेंशन स्कीम की तलाश कर रहे हैं ना, तो फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे एसएसबी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे पीओएमआईएस स्कीम भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पीएमवीवीवाई स्कीम भी कहा जाता है। बीमा कंपनियों के कुछ इम्यूनिटी भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको एक पेंशन तो मिलने लगेगी, लेकिन अगर आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं तो इसमें अगर बात करें सालाना रिटर्न की, तो यहाँ पे सिर्फ 7% से 7.5% तक का ही सालाना ब्याज आपको मिलता है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे महज 8% से लेके 8.5% का ही रिटर्न मिल सकता है। इन स्कीम में एक निश्चित समय के बाद आपको पेंशन तो मिलना शुरू हो जाती है, जो कि रिटायरमेंट के बाद अधिक सुरक्षा देती है। लेकिन क्या यह स्कीम महंगाई को हरा सकती है? क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आने वाले कल पे जो महंगाई आ रही है उसको बीट करना। तो जो भी गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम लॉन्च की गई हैं, क्या उनमें हमारी महंगाई मात खा पाएगी? चलिए देखते हैं। भारत की औसत महंगाई अभी के टाइम पे देखें तो 6.5% के लगभग है प्रति वर्ष, और यहाँ पे आपको जो रिटर्न वैल्यू मिल रहा है वो 7 to 7.5% ही मिल रहा है हर साल। तो यहाँ पे अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको तो सिर्फ 1 से 2%, ये 1.2% का ही रिटर्न है। जब समय बढ़ेगा तो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला तो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो पेंशन की वैल्यू है महंगाई के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी बचत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या बेहतर विकल्प है कोई? बिल्कुल है। अगर आपने डीएनयू की इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आज हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं अगर आप, और महंगाई को मात देना चाहते हैं, तो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, जो कि महंगाई को बीट करने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कैसे, इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। अगर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय में आपको 12 से 15% तक का रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप छोटे छोटे निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ न सिर्फ महंगाई को हरा पाएंगे, बल्कि अपने रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा फंड इकट्ठा कर पाएंगे और हर महीने एक अच्छी इनकम भी ले सकेंगे। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो भाई कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा और किस म्यूचुअल फंड में आप महंगाई को भी बीट कर पाएंगे और रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा अमाउंट भी जमा कर पाएंगे या फिर मंथली इनकम ले पाएंगे। चलिए आपको समझाते हैं। आज हम यहाँ पे एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को 21.26% का रिटर्न दिया है। वहीं पे पिछले 3 सालों का रिटर्न वैल्यू देखें तो ये वैल्यू बढ़ जाती है 24.31% की। पिछले 5 सालों का वैल्यू देखें तो 30.80% का शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर लास्ट 1 महीने का देखें तो 7.60% का रिटर्न दिया है 1 महीने में। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में यदि आप एक छोटा एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो बस इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एसबीआई का प्रोडक्ट है, विच मीन्स एसबीआई एक ट्रस्टेबल कंपनी है। अगर पोस्ट ऑफिस के बाद यदि आप किसी सरकारी बैंक में भरोसा करते हैं तो एसबीआई बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि एसबीआई बैंक में आप ट्रस्ट करते हैं, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो दोस्तों, एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसके अगर फंड साइज की बात करें तो अभी तक 3,312.89 करोड़ का फंड इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मतलब करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। करंट एनएवी प्राइस की बात करें तो 28 मार्च तक इसका जो करंट एनएवी है वो 469 रुपए है।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, अपनी तरफ से टर्म्स कंडीशंस को पढ़ लेना है, और फिर भी समझ में ना आए तो किसी लीगल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अपनी खुद की रिसर्च से जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में निवेश करें। ओके, अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड की और बाकी खर्चों की। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.97% और एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड है 0.50% इफ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। यानी इन्वेस्ट करने के 15 दिनों के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहें अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं एक शॉर्ट एग्जिट लोड देकर। अब बात करते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन की। अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% तक का रिटर्न वैल्यू पर टैक्स देना होगा, और 1 साल के बाद अगले 1 साल के भीतर आपकी रिटर्न वैल्यू 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको 12.15% का टैक्स देना होता है। यानी शॉर्ट टर्म जो टैक्स होगा वो 20% का, और लॉन्ग टर्म रिटर्न वैल्यू पे 12.5% का आपको यहाँ पे टैक्स लगता है। अब इस म्यूचुअल फंड को कौन हैंडल कर रहा है, चलिए उसके बारे में भी एक नज़र डाल देते हैं। जब बात आ रही है इस म्यूचुअल फंड की तो सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि आखिरकार म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कौन कर रहा है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को शुरू ही किया गया था 2013 जनवरी में। तो दोस्तों 2013 जैन से ही तन्मय देसाई जी इसको हैंडल कर रहे हैं। इसके साथ साथ दिसंबर 2023 में फिर प्रदीप सर इसे हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के हाथ में ये फंड है वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपीज़ से SIP शुरू की जा सकती है, और यदि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो महज 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अब दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा होगा कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। म्यूचुअल फंड का नाम क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हेल्थ केयर, तो मतलब अगर इसकी टॉप होल्डिंग है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में अगर महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा है दवाइयों का, और आगे चलकर इन दवाइयों का रेट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज़रूरत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन कंपनियों को भी काफ़ी मुनाफा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इन कंपनियों में मुनाफा होगा आपको भी उतना ही बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए होल्डिंग की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 97.3% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में 2.6% का है और डेप्ट में 0.1% का है। अगर मैं कहूँ कि ये म्यूचुअल फंड है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में, यानी कहा जाए तो 96.3% हेल्थ केयर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करता है और अदर सेक्टर पे 3.7% का। एनालिसिस करने के बाद अब चलिए हम ये देखते हैं कि यदि इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए जाएं तो आपको कितना फंड मिलेगा और आप आगे चलकर कैसे 30,000 रुपये मंथली की इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट का जो टोटल अमाउंट रखा है वो 50,000 रुपीज़ रखा है, यानी 50,000 रुपये। पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार हमने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का रखा है। दोस्तों आपको बता दें ये जो रिटर्न रेट है वो गारंटेड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड गारंटेड रिटर्न नहीं देते, बिकॉज जिस तरीके से शेयर मार्केट परफॉर्म करता है उसका असर म्यूचुअल फंड में भी पड़ता है। यदि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, और अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तो इस पे भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाएगा। हम कोई गारंटेड यहाँ पे रिटर्न वैल्यू की बात नहीं कर सकते, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि आगे चलकर ये म्यूचुअल फंड आपको इतना % की ग्रोथ दे ही सकता है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो देखिए म्यूचुअल फंड का नाम ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यदि आप लॉन्ग टर्म किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी पता है म्यूचुअल फंड में किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, कई सारी कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर एक कंपनी को कुछ घाटा हुआ भी तो दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को नहीं होगा, वो अपना बैलेंस बना लेते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ कैटेगरी में आता है।
लेकिन मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलता है। पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार जिस तरीके से इसने 20 से 30% का रिटर्न दिया, हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 18% का ही रिटर्न अगर मिलता है और हम इसमें 10 सालों के लिए 50,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जो यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी वो लगभग 2,11,692 रुपये की बनेगी। जो हमारा टोटल फंड होगा वो 2,61,692 रुपये का बनेगा। अब इस 50,000 को आप अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपका जो फंड वैल्यू बनेगा वो 13,69,652 रुपये का बन जाएगा। और अगर आपके पास समय है और आप इस म्यूचुअल फंड पे 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट 25 सालों के लिए कर देते हैं 18% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से, हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना फंड बना पाएंगे। 50,000 का हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो 30,83,431 रुपये का एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बन सकता है और टोटल वैल्यू होगी 31,33,431 रुपये। अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जैसे कि हमने बात किया, हर महीने आपको 30,000 रुपये तक की मंथली सैलरी मिल सकती है। वो कैसे? दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि अगले 25 सालों में कुछ उम्र हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप आज से नहीं करेंगे तो आगे चल के ये 30 लाख कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर, आपका जो रिटायरमेंट है या फिर आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, तो फिर आपको करना क्या होगा, ये जो अमाउंट है 31,33,000 की, इसे हम री इन्वेस्ट करेंगे इसी म्यूचुअल फंड में। लेकिन हम किसके माध्यम से करेंगे? SWP के माध्यम से, मतलब इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अनुसार। अब देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि हम एक साथ टोटल वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने उससे हमें कुछ रिटर्न वैल्यू मिलती रहती है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना कमाल का काम करता है। देखिए, हमने बनाई 31,33,431 रुपये का बड़ा फंड। अब हम इसे री इन्वेस्ट करेंगे SWP के तहत। तो हमने यहाँ पे 31,33,431 रुपये री इन्वेस्ट कर दिया फ्यूचर के लिए, कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमें एक पेंशन मिलती रहे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें 30,000 रुपये मंथली विड्रॉल मिलता रहे, मतलब एक पेंशन के तौर पे मिलता रहे। ये कैसे मिलता है दोस्तों? जब आप SWP के इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होता है, जितना भी आपका NAV होता है वो हर महीने सेल होती जाती है। जो अमाउंट होता है वो आपको आपके बैंक में दे दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ओके, हम ये मान के चलते हैं SWP पे आपको जो रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्टेड मिल रही है वो मिनिमम 16% का मिल रही है। 16%, ज़्यादा नहीं, 16%। और हम यहाँ पे 5 साल बाद यदि अपना अमाउंट विड्रॉल लेते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें ये पेंशन अगले 5 सालों से मिलने लगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा ज़रा देखिए। यहाँ पे कितना है, 31,33,431, जिसमें से हमें 30,000 रुपये मिल गया, तो भी हमारे यहाँ पे टोटल विड्रॉल कितने की हो जाएगी 5 सालों में? 18 लाख रुपए की। फिर भी हमारे पास एक अच्छा फंड बचेगा दोस्तों, और आप ये फंड देख सकते हैं 39,28,814 रुपये का बचेगा। अब यदि इससे आप 10 साल विड्रॉल ले लेते हैं, मतलब आप 10 साल पेंशन ले लेते हैं, तो भी आपके 31,33,431 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आपका टोटल विड्रॉल हो जाएगा 36 लाख का, और जो आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी 55,99,000 की बनेगी, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर आप इसमें 20 सालों तक ले लेते हैं विड्रॉल, मैं यहाँ पे 20 साल कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं आपका जो टोटल विड्रॉल होगा 72 लाख का होगा। फाइनल बनेगी वैल्यू 1,64,77,810 रुपये का। मतलब आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकता है ये आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यदि आप अपना पेंशन सिक्योर करना चाहते हैं, महंगाई को बीट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, सूझबूझ समझदारी टर्म्स कंडीशन को पढ़ते हुए, अपना एनालाइज करने के बाद और अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।